अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया दिलशाद है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका हमें इंतज़ार था जी डाटा एंट्री ऑपरेटर का। यानी कि पंजाब पुलिस में डाटा एंट्री की जो सीट्स आनी थी उसका हो गया जी इंतज़ार ख़त्म और अब मैं आपके साथ उसका एडवर्टाइजमेंट शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लैपटॉप की डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आते हैं। तो पहले बात करते जी www.ppsc.gov.pk मतलब ले जाती हैं PPSC की उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर। तो पीपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें एडवर्टाइज नंबर 90 मतलब आज नवा एडवर्टाइजमेंट आ गया जी पीपीएससी का। तो यहाँ पर जो आज 7 तारीख है तो 7 तारीख में देखें जी ये डाटा एंट्री की क्या आ गई हैं जी, सीट्स आ चुकी हैं, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है सबका। जो लोग डाटा एंट्री यानी कि पंजाब पुलिस में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए बहुत सबसे सुनहरी मौका है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर है जी, टोटल है 30 पोस्ट यानी कि 30 पोस्ट हैं डाटा एंट्री की। इसमें ओपन मेरिट कितना है, 23 ओपन मेरिट है और स्पेशल पर्सन कोटा कितना है, 1 स्पेशल पर्सन कोटा और माइनॉरिटीज़ कोटा 2 हैं और वोमेन कितने हैं, 4 हैं। अब ये कौन से स्केल की होगी, ये 12 स्केल की यानी कि 12वें स्केल की। ये क्या है, पंजाब पुलिस में क्या है जी सीट आई हुई है, लेकिन है किसकी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि क्या करते हैं जी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है या फिर जिन्होंने अपना कैरियर इसमें किया हुआ है, IS या इससे हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में उन्होंने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह के सब्जेक्ट्स किए हुए हैं। अच्छा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और ये 3 साल के लिए है, 3 साल की, लेकिन ये एक्सटेंडेबल यानी कि अगर 3 साल से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे जी क्वालिफिकेशन की, यानी कि उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए या फिर उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेंगे जी ICS उन्होंने मांगा हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीजन, यानी कि उसकी ICS हो या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो, उसकी क्या हो, 2nd डिवीजन हो। अच्छा एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। और क्या हो, 1 साल का मतलब क्या हो जी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंसेस में और किसी भी एक गवर्नमेंट अदारे से वो तस्दीकशुदा होना चाहिए। ठीक हो गया। हैविंग नॉलेज इन MS ऑफिस का भी उससे क्या हो जाए, इल्म होना चाहिए विद द स्पीड ऑफ द 45 वर्ड यानी कि 45 वर्ड्स की मतलब क्या हो जी पर मिनट्स की क्या उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर नोट कर लें कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आया कि वाकई उनकी 45 वर्ड्स पर मिनट उनकी स्पीड टाइपिंग है या नहीं है। दूसरे कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड 1 ईयर रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे 1 साल का उस जॉब के रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रिलेटेड क्या करेंगे जी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शो करेंगे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू के टाइम में वो शो करेंगे। एक्सपीरियंस गेन्ड इन प्राइवेट एंड Experience gained in private entities should be accepted only if such entities are registered with any regulatory authority। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एज की। इस एज हमारे पास इसकी क्या होगी, 21 से 30 साल। मेल हजरात जिनकी एज क्या होगी 21 से 30, 5 साल की रिलैक्सेशन होगी यानी कि टोटल 35 साल। जिनकी 35 साल तक एज है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि फीमेल की रिलैक्सेशन क्या है, 21 से 30 साल की खवातीन हजरात जो कि जिनकी एज 21 से 30 साल है वो क्या इसमें अप्लाई कर सकती है। 8 साल यानी कि 8 का आगे उनका क्या रिलैक्सेशन पीरियड है यानी कि 38 साल अगर उनकी एज होगी तब भी वो अप्लाई कर सकेंगी। एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC, यानी कि उनके ट्रांसजेंडर को भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो उनकी मतलब बुनियाद क्या होगी, उनका कंटेंट क्या होगा, उनकी CNS की बेस पर उनके क्या गया है अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अब बात करते हैं जी। इसमें एक है मेल फीमेल और दूसरे क्या है जी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, यानी कि ये 3 लोग क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इसका सिलेबस क्या है, तमाम तरह सिलेबस की डिस्कशन है यहाँ पर दी गई है। वो कहते हैं 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप रिटन टेस्ट, यानी कि 100 मार्क्स का जो MCQs टाइप जैसे टेस्ट होता है वैसा ही होगा, 90 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसमें सिलेबस क्या होगा, यानी कि ICS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगी और जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग यानी कि उनकी जनरल नॉलेज में से होगा। 80 नंबर तो होगा सिर्फ आप
लोगों की आईसीएस क्वालिफिकेशन यानी कि एमएस ऑफिस में से होगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 80% उसमें एमएस ऑफिस और यानी कि आईसीएस जो आप लोगों ने किया होगा उसके रिलेटेड 80 यानी कि 80 मार्क्स का मतलब 80% उसमें क्या होगी, 80% के मार्क्स होंगे। अच्छा, जनरल एबिलिटी एंड इंक्लूड यानी कि 20% किस में से होगा, जनरल नॉलेज में से होगा, पाकिस्तान स्टडी में से होगा, करंट अफेयर्स में से होगा, जो जियोलॉजी में से होगा, इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर साइंस स्टडीज में से होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं जी, इसकी लास्ट डेट क्या है। वो कहते हैं इसकी लास्ट डेट है वो क्या है, 24 मार्च 2025 यानी कि 24 मार्च 2025 तक आप सब लोग इस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जितने तमाम उन लोगों के लिए ये सुनहरी मौका है जो कि क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब ग्रिप रखते हैं, जो एमएस ऑफिस में ग्रिप रखते हैं, एमएस एक्सेल में ग्रिप रखते हैं, उन सब के लिए ये क्या है, बहुत अच्छा सुनहरी मौका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड या इससे ऑनलाइन अप्लाई के रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी इंशाअल्लाह।